हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंगल सौर मंडल में सूर्य का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से यह रক্তিम दिखता है, जिस वजह से इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लाल ग्रह। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है निक्स ओलंपिया। विशालतम कैनियन वेलेस मेरिनेंस किस ग्रह पर स्थित है? तो इस पर होता है मंगल ग्रह पर स्थित होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र दोनों पृथ्वी के समान है। इसके वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। मंगल के 2 चंद्रमा या उपग्रह हैं, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। इन उपग्रहों का क्या नाम है? तो ये चंद्रमा के 2 ही उपग्रह होते हैं, उनका नाम है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है, मंगल का सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों को मिलाकर बना है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टान बनाते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्यतः किससे निर्मित है? तो ये निर्मित होती है थोलेइटिक बेसाल्ट से। मंगल आकार में पृथ्वी से काफी छोटा है। इसका घनत्व तो 3.95 घन सेंटीमीटर है। और इसका अर्धव्यास कितना होता है? तो ये होता है 3376.33 किलोमीटर। मंगल ग्रह दोनों ओर से चपटा है। ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसको लगते हैं 687 दिन। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका की नासा और रूस की रोसकोसमोस के अलावा मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी संस्था कौन सी है? तो है इसरो, भारत की संस्था। भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV-C25 के माध्यम से अपने पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। इसका क्या नाम रखा गया था? तो ये था मंगल यान। नेक्स्ट है, 1971 में मार्स 3 नामक ऑर्बिटर या लैंडर लाल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसको किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो ये क्या था? रूस ने, सोवियत संघ के द्वारा। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था मंगल ग्रह पर। कौन सा? मैगलेन ग्रह पर, मंगल ग्रह पर भेजा गया था मैगलेन। नेक्स्ट है, बृहस्पति आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह होता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति की सतह पर 3 पेटियां पाई जाती हैं, जो 70,000 से 1,00,000 मील की चौड़ाई में फैली है। इसकी सतह का तापमान कितना है? तो ये होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की पेटियों में बर्फ व बादलों के जमाव का आभास होता है। ये मुख्यतः किससे बना हुआ है? तो बना है हाइड्रोजन व हीलियम गैस से। जो बृहस्पति ग्रह है, इसकी पेटियों में बर्फ व बादल होते हैं ना, उनका जमा होता है, मतलब जमा नहीं, आभास होता है उनका, तो बना होता है हाइड्रोजन व हीलियम गैस से। हाल ही की खोजों के अनुसार बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के कुल 95 उपग्रह हैं, चंद्रमा के उपग्रह है। नेक्स्ट है, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी, इसलिए इन चारों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इन 4 उपग्रहों का क्या नाम है? तो इनका नाम है आईओ, यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो। बृहस्पति के बाद आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो वो है शनि। सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है शनि। सबसे पहले किस खगोलविद ने शनि ग्रह को देखा था? तो वो देखा था गैलीलियो गैलीली ने। इन्होंने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। नेक्स्ट है, शनि ग्रह आकाश में किस रंग के तारे के समान दिखाई पड़ता है? तो दिखता है पीला। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले या वल्ले दिखाई देते हैं जो इस ग्रह के चारों ओर सदैव चक्कर लगाते रहते हैं। ये वल्ले किससे बने होते हैं? तो ये बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं। शनि ग्रह के सभी छल्ले एक तल पर ही है। इसे 14 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से 12 छल्ले हैं और 2 रिक्त स्थान हैं। पृथ्वी से ए, बी और सी छल्ले देखे जा सकते हैं। ए और बी छल्लों के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं कासिनी डिवीजन। नेक्स्ट है, शनि ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ठोस आंतरिक क्रोड को छोड़कर शेष भाग का गैसीय है। इनमें मुख्यतः कौन सी गैसें हैं? तो जो शनि ग्रह है उस पर वायुमंडल पाया जाता है, उसको जो उसका ठोस क्रोड क्षेत्र होता है जो गैस वाला, उसको छोड़कर कितनी गैसें हैं? तो उनमें होती है हाइड्रोजन करीब 96% और हीलियम होती है 4%। नासा के मुताबिक शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल होती है 145। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसका आकार बुध ग्रह के बराबर है? तो है टाइटन। शनि का कौन सा उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो है फोबे। शनि की दशाएं बृहस्पति से बहुत कुछ मिलती है। इसकी सतह का तापमान कितना होता है? तो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि का जो अर्धव्यास है वो होता है 60,524.5 किलोमीटर और इसका घनत्व होता है 0.69 घन सेंटीमीटर। और ये पृथ्वी से कितना भारी होता है? तो पृथ्वी से होता है 815 गुना भारी। इसके बाद नेक्स्ट है, शनि ग्रह पर हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेजी से चलती है। शनि ग्रह पर हवाओं की गति कितनी होती है? तो होती है 1800 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी तेजी शनि पर हवाएं चलती हैं। शनि पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक है? तो ये होता है 100 गुना। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगता है 29.4 पृथ्वी वर्ष। तो नेक्स्ट है, शनि ग्रह का व्यास 1,20,660 किलोमीटर है। इसके अक्ष का झुकाव कितना है? तो इसके अक्ष का झुकाव होता है 26.7 डिग्री। नेक्स्ट है, अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान द्वारा शनि का दौरा किया गया है। ये हैं पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी। 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में किस यान ने प्रवेश किया है? तो किया है कैसिनी ने। सन 1781 में किसने दूरबीन की सहायता से यूरेनस ग्रह की खोज की थी, जिसके बाद सौर मंडल में वास्तविक ग्रहों की संख्या 7 हो गई थी? तो की थी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने 1781 में तो यूरेनस ग्रह की खोज की थी, उसके बाद जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों की संख्या 7 हो गई थी। यूरेनस का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। यूरेनस की सतह का जो तापमान है वो होता है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सौर मंडल में शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून एक छल्लेदार ग्रह हैं। यूरेनस के छल्ले सौर मंडल के किस रंग के पदार्थ के बने हैं? तो बने सबसे काले पदार्थ के। जो यूरेनस होता है ये काले रंग का होता है और जो नेपच्यून होता है ये हल्के नीला कलर का होता है। नेक्स्ट है, यूरेनस का अर्धव्यास 23,572.7 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 1.7 सेंटीमीटर है। यूरेनस का रंग नीला किस कारण दिखता है? तो दिखता है ध्रुव मीथेन के कारण। यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होता है। यह पृथ्वी से कितना गुना भारी है? तो पृथ्वी से 14.5 गुना भारी होता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में यूरेनस पर लगातार 20 घंटे तक सूर्य चमकता है। किस ऋतु में लगातार 20 घंटे तक अंधेरा रहता है? तो रहता है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तो 20 घंटे तक चमकता है सूर्य और शीत ऋतु में ये
बिल्कुल अंधेरा रहता है। यूरेनस के उपग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो यूरेनस की टोटल उपग्रह की संख्या है 27। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो इसको लगते हैं 84 वर्ष। नेक्स्ट है, किन दो ग्रहों को छोड़कर पृथ्वी की तरह अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो यूरेनस और शुक्र ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह उनकी जो दिशा है, घूर्णन दिशा, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेपच्यून के उपग्रह की कुल संख्या 14 है। इसके किस उपग्रह को सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा स्थान माना जाता है? तो माना जाता है टाइटन को, जिसका तापमान है 236 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपच्यून का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा है। इसका अर्धव्यास 24,846.9 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 1.6 घन सेंटीमीटर है। इसकी सतह का तापमान कितना है? तो होता है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, व्यास के आधार पर नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान ओजन की दृष्टि से कौन सा ग्रह है ये? तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है नेपच्यून। नेक्स्ट है, नेपच्यून ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। यह ग्रह किस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है? तो यह करता है नीले रंग का। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो लेता है नेपच्यून। नेक्स्ट है, नेपच्यून एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 4.50 अरब किलोमीटर है। नेपच्यून को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो इसको लगते हैं 164.79 वर्ष। सन 1814 में खोजे जाने के बाद किस वर्ष में जाकर के नेपच्यून ग्रह ने सूर्य की एक परिक्रमा किस वर्ष पूरी की थी? तो नेपच्यून ग्रह ने सूर्य की पहली परिक्रमा कब की थी? तो वर्ष 2011 में की थी और इसकी खोज की थी 1846 में। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे। जो स्थान प्राचीन भारत में किस देवता का रहा है, जिसकी वजह से इस ग्रह को हिंदी में वह नाम रखा गया है? तो है वरुण। नेपच्यून का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। नेपच्यून ग्रह का रंग कैसा है? तो इसका रंग होता है समुद्र की तरह ही नीला। नेपच्यून गैसों से बना है एक विशाल ग्रह है, जिसमें यह 29% हीलियम, 80% हाइड्रोजन और मीथेन गैस के निशान की परतों से बना है। इसकी सतह ठोस है। क्या इसकी सतह ठोस है? तो इसकी सतह ठोस नहीं है। नेक्स्ट है, यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह टाइटन के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। टाइटन सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? तो नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। नेपच्यून में एक अद्वितीय चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी से कितना गुना जाता है? तो पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा होता है। जब 1989 में वॉयेजर 2 यान नेपच्यून के पास से गुजरा था तो उस पर एक बड़ा गाढ़ा धब्बा नजर आ रहा था, जिसकी तुलना किस ग्रह के बड़े लाल धब्बे से की गई थी? तो की गई थी बृहस्पति से। 24 अगस्त 2006 को विज्ञान संघ ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ग्रह की परिभाषा के नए मानक निर्धारित कर प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से बेदखल कर कौन सा दर्जा प्रदान किया था? तो उसको किया था बोना ग्रह। यानी कि जो प्लूटो है उसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की जो राजधानी प्राग में वहां पे ग्रह की परिभाषा के जो मानक निर्धारित है, उन्होंने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर बोनी श्रेणी में, उनकी बोना जो ग्रह है उनकी श्रेणी में रख दिया था। नेक्स्ट है, अमेरिका के 24 वर्षीय खगोलविद क्लाइड टोम्बो ने 18 फरवरी 1930 को बर्फीली सतह वाले और सौरमंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित किस ग्रह या पिंड की खोज की थी? तो की थी प्लूटो की। प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। यह 596 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी से एक लंबी अंडाकार कक्षा में कितनी अवधि में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो इसके लगते हैं करीब 248 वर्ष।
नेक्स्ट है, प्लूटो की कक्षा काफी विचित्र है। प्लूटो के अलावा बाकी सभी ग्रह लगभग एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु प्लूटो की कक्षा ग्रह के इस समतल के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो बनाती है इसमें 17 डिग्री का कोण। नेक्स्ट है, प्लूटो जब सूर्य के करीब आता है तो यह नेपच्यून की कक्षा के भीतर पहुंचकर सौर मंडल बी का 8वां ग्रह बन जाता है और नेपच्यून बनता है 9वां ग्रह। हाल ही में प्लूटो की अवधि में सौर मंडल का 8वां ग्रह बना था, 8वां ग्रह था, तो यह था 1979 से 1999 तक। वर्ष 1987 में नासा अनुसंधानशाला यूएसए ने सौर मंडल के किस ग्रह की खोज की जो पृथ्वी से 5 गुना भारी है और सूर्य की परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है? तो वो है कार्ला ग्रह। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी होती है जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं वेस्टा को। आकाशीय धूल, गैसों व हिम कणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे। सामान्य अवस्था में धूमकेतु पूछ रहित होता है, परंतु जैसे ही वह सूर्य के निकट आता है सूर्य की गर्मी के कारण इसकी बाहरी परत पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाती है और एक चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सूर्य के निकट पहुंचते समय कुछ धूमकेतुओं का वेग कितना हो जाता है? तो हो जाता है 20 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक। धूमकेतुओं की कक्षाएं बहुत अधिक लंबी होती है और अधिकतर समय ये सौर मंडल की सीमा से दूर रहते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट है, जुलाई 1994 में कौन सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था? तो टकराया था शूमेकर लेवी 9। कौन सा एक आवर्ती धूमकेतु जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है? तो वह है हेली। नेक्स्ट है, धूल तथा गैस से निर्मित कुछ लघु आकाशीय पिंड जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनको बोलते हैं हम उल्का पिंड। कुछ उल्का जो पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाते चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं उल्काशम। नेक्स्ट है, तुलनात्मक रूप से बड़े उल्काशमों को उल्कापिंड कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य में उल्कापिंड द्वारा एक वृहद क्रेटर झील का निर्माण हुआ था जो आज भी विद्यमान है? तो हुआ था एरिजोना में। ध्रुवीय ज्योति से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रकाश में परिगणना किस परत में घटित होती है? तो होती है आयन मंडल में। बस आज की वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।